चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन। जय नागेश्वर भोलेनाथ। देवदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। देवदर्शन की इस विशेष सीरीज में आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 6वें नंबर के बताए जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात की देवभूमि में मौजूद है। आइए आपको लिए चलते हैं द्वारिका के पास में ही मौजूद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वादश ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर महादेव का 6ठा नंबर बताया जाता है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, जिनमें पहला सोमनाथ व 6ठा नागेश्वर महादेव है। द्वादश ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर महादेव के पीछे एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान महादेव का नाग रूप में मान्यता व पूजा अर्चन किया जाता है। यहाँ की महंत बताते हैं कि यह मंदिर करीब 5,500 साल पुराना है। यहीं पर एक जानकारी यह भी मिलती है कि जब भगवान श्री कृष्ण रण छोड़कर भागे थे तो उन्होंने द्वारिका निर्माण से पूर्व यहाँ पर पूजा और अर्चना भगवान शिव की थी, जिसके पश्चात द्वारका नगरी का निर्माण किया गया। द्वादश नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बड़ा महत्व रखता है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू प्रकट हुआ है। यहाँ पर नाग और नागिन का जोड़ा चढ़ाए जाने से मन की शांति मिलती है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात की देवभूमि द्वारिका में ही मौजूद है। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, यानी कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से 6ठा नंबर आता है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, फर्स्ट सोमनाथ, सेकंड नागेश्वरम। ज्योतिर्लिंग उसे कहा जाता है जहाँ पे भगवान शिव जी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं, जिसके पीछे काल्पनिक कोई कथा रहती है। तो बरसों पहले जंगल था, जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम दारुक था, जिसकी पत्नी यानी कि वो दारुका वो माता पार्वती जी की उपासक थी। तो उसने माता जी के लिए एक सुंदर वन का आयोजन किया। तो पार्वती जी देवी प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तू जहाँ भी जाना चाहती है ये रचाया हुआ सुंदर वन भी हवा में उड़ा के ले जा सकती है। उसका जो पति था वो बहुत अहंकारी था, क्रोधित था। कोई व्यापारी लोग या ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उसकी तपस्या में विघ्न डालता था या उसको मार डालता था और सबको परेशान करता था। तो ये बात का औरव ऋषि को पता चला। औरव ऋषि देवता के पास अपनी सहाय के लिए गए। तो ये बात का राक्षस को पता चल गया और भयभीत हो गए कि औरव ऋषि है वो देवता के पास गए होंगे और न कि वो हमसे कुछ युद्ध करने के लिए योजना बना रहे होंगे। फिर उसको पत्नी को जो वरदान था वो याद आ जाता है और अपने पूरे वन में उसकी पत्नी और दारुक अपने पूरे कुड़ को बिठा के वहाँ से उड़ा के, यानी कि पश्चिम में समुद्र किनारे, यानी कि जो यहाँ पे समुद्र है, समुद्र के नीचे आके रहने लगते हैं। यहाँ भी उसका कोई कार्य नियम बदलता नहीं है। वो नाव से व्यापारी लोग या ऋषि मुनियों निकलते हैं तो उसे पकड़कर इस जगह पे कैद कर लेते थे या मार डालते थे। तो एक बार सुप्रीम नाम का बनिया, जो परम शिव का परम भक्त था, वो भगवान की पूजा अर्चना कर रहा था और वो नाव में व्यापार के लिए निकला। तो राक्षस ने देखा दूर से कि कोई नाव आ रही है और उसमें कोई बनिया है। तो दारुक और अपने पूरे कूड़ को लेके वो नाव के पास चला गया और नाव में सब यात्री है उसको सबको लूट के यहाँ पे आके रहने लगे। फिर दारुक वो सबको यहाँ अपने कैद खाने में बंदी बना के रखे हैं। फिर सुप्रिय शिव भक्त था, वो भगवान का परम भक्त था, इसलिए वो रोज़ प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता था। तो उसकी पूजा से भगवान शिव जी उसे सदा दर्शन देते थे। तो ये बात का राक्षस को पता चल गया कि ये कोई बनिया है, किसी देव की आराधना भक्ति कर रहा है
और कोई देव यहाँ उसे दर्शन देते हैं। तो दारुक उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो सुप्रिय शिव भक्त है वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान मुझे इस राक्षस से बचाइए। तब भगवान यहाँ स्वयंभू शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और अपना त्रिशूल दिया। त्रिशूल से दारुक नाम का राक्षस का सुप्रिय शिव भक्त द्वारा वध किया गया। तब से भगवान यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ये ज्योतिर्लिंग मिनिमम 5,500 साल पुराना ज्योतिर्लिंग है, जो कृष्ण भगवान के टाइम से पहले, कृष्ण भगवान जो रण छोड़ के भागे थे, पहले यहाँ पे आए थे, भगवान की पूजा अर्चना करके बाद में द्वारिका नगरी का निर्माण किया है। शिव पुराण में उल्लेख है कि राजा वीरसेन था, यानी कि द्वितीय युग था, उसमें राजा वीरसेन था, उसका पुत्र चित्रसेन वो बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना था। जब भगवान की शिव जी और पार्वती देवी की नाग और नागिन के रूप में पूजा की और यहाँ पे आके नाग नागिन चढ़ाया, तब से वो चक्रवर्ती सम्राट बना है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास करीब 5,500 साल पुराना बताया जाता है। इस ही ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका की नींव रखी, यानी द्वारिका का निर्माण किया। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो महत्वता है वो हिंदू धर्म में बहुत ऊंचे स्तर पर है। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में ऐसा भी बताया जाता है कि विशेषकर नाग जाति के जो लोग हैं उनकी आस्था बहुत ही ऊंचे लेवल पर है। आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के पुजारी जी से। मंदिर पुजारी जो है उन्होंने विस्तार पूर्वक यहाँ के इतिहास के बारे में हमें जानकारी दी। नाग नागिन चढ़ाने से मन की इच्छा, मनोकामना, मनोवंचित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ क्या ये नाग जाति की प्रजा यहाँ रहती है, तो यहाँ सोमवार हो या श्रावण मास, शिवरात्रि, कभी भी यहाँ नाग तो बहुत निकलते रहते हैं, बड़े बड़े नाग रहते हैं और कभी भी दर्शन दे सकते हैं आपको। ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और ये जंगल में है, इसलिए क्या है, जंगल में है इसलिए भगवान यहाँ स्थिर खड़े हैं। भगवान को यहाँ जो भी सच्चे मन से, जो भी आप मन से इच्छा जो भी मांगते वो तुरंत सफल होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करें तो गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में ये स्थित है। बात करें यहाँ के बहुत ही विहंगम दृश्य की, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मन्नतों को मांगते हैं और वहाँ मन्नतें यहाँ इनकी पूरी होती है। जो तमाम श्रद्धालु अपने श्रद्धा का अटूट समंदर लिए हुए आते हैं, उनकी श्रद्धा यहाँ पर पूरी होती है। उनकी जो मन्नतें हैं, मान्यताएं हैं, वो पूरी होती है। आप पीछे देख पा रहे होंगे एक बहुत बड़े विशालकाय यहाँ भोलेनाथ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये दूर से प्रतीत होता है जैसे ही भोले शंकर की प्रतिमा दिखाई पड़ती है तो मालूम होता है कि हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग देवभूमि द्वारका में पहुँच चुके हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही अलौकिक है। एक आत्मिक शांति यहाँ पर मिलती है, एक अटूट शांति यहाँ पर मिलती है। तो आज के विशेष कार्यक्रम में ये दर्शन थे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। आप इसी तरह से देव दर्शन देखते रहिए। आपका प्यार और श्रद्धा हमें लगातार मिल रहा है। आप एवं भक्ति दर्शन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सभी देवी देवताओं के दर्शनों के लिए जो वीडियो हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं वो सबसे पहले देख सकें। आइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कुछ झलकियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जय भोलेनाथ। मध्ये आले तर चांगलं
चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन।